भारत में ऑयल की कीमतें आज बढ़ी हैं, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी यूएई पहुंच करके स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए यूएई को मना लेते हैं कि सुनो, अपनी एडनॉक कंपनी को बोलो और कहो कि इंडिया के अंदर आकर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए, जितने हैं हमारे उतने ही और बना कर दे, तेल आपका होगा, यूज हम करेंगे, यहां पर इस्तेमाल करेंगे, और सुनो $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आए। ठीक है साहब। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जो बातें कही वो आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएई के ऊपर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं। मतलब एक तरह से स्पष्ट संदेश था कि हम यूएई के ऊपर हुए हमलों में ईरान को जिम्मेदार मानते हैं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद कर रखा है, हम इसके खिलाफ हैं। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट, जो होना चाहिए, और हम इस बात की यूएई की तारीफ करते हैं कि इस दौरान उसने जो संयम का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। तो सब पूरी तरह से यहां पर हुआ। साथ में अपने उत्तर प्रदेश में, जो मैंने इसके ऊपर अभी सेशन किया अंकित इंस्पायर इंडिया पे, जो तूफान आया था उस पर यूएई की तरफ से कंडोलेंसेज आए थे, उस पर भी प्रधानमंत्री ने इनको धन्यवाद दिया कि आपके कंडोलेंस हमें मिले और हम आपके सब ग्रेटफुल हैं। चर्चा यूएई की इसलिए हो रही है साथियों कि इजराइल ईरान के इस जंग में सबसे ज्यादा गोले, इजराइल से ज्यादा गोले यूएई ने खाए थे। इसी के चलते यूएई को इजराइल ने आयरन डोम और आयरन बीम दोनों दिए थे। इस कारण से अब यूएई में प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो मैटर करती है। मतलब इजराइल ने जब ये बात पब्लिक करी कि हमने इनकी सुरक्षा करवाई थी, ठीक है, ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला होना चाहिए, इस दिस रिगार्ड, मतलब ये उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बातें अच्छे से रखी। और नेतन्याहू अल नाह्यान के साथ में जो बातचीत हुई, जायद अल नाह्यान के साथ में, उन बातों में उन्होंने अप्रिशिएट किया कि दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये एक साधारण मीटिंग नहीं थी, इसे थोड़ा अलग तरीके से समझा जाए। कैसे? भारत और यूएई के बीच में 6 लाख करोड़ का व्यापार होता है, उसमें से 2 लाख करोड़ का माल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और 4 लाख करोड़ का वो करते हैं, हमें 2 लाख करोड़ का घाटा होता है। उसमें हमारे जो बड़े बिल हैं उसमें से ऑयल एक बहुत बड़ा बिल है, और उसी को लेकर के भारत और उनके बीच में एक पार्टनरशिप होती है। यूएई भारत में $5 बिलियन लगाने के लिए तैयार हो जाता है। $5 बिलियन का यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। बाकायदा इसके एग्रीमेंट साइन होते हैं। इनकी एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है वो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कौन सी? इनकी एक कंपनी है यूएई वालों की, उसका नाम है आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, एडनॉक समझिए। जैसे सऊदी अरामको नाम की कंपनी है, ऐसे ही यूएई की सबसे बड़ी कंपनी है एडनॉक। एडनॉक की खासियत क्या है अब वो जानिए। असल में ऐसे समझिए कि यूएई ने हाल ही में ओपेक से अपने आप को बाहर कर लिया है। ओपेक से बाहर कर लिया है, इसका मतलब यह है कि ओपेक के तहत उसको एक कोटा दिया गया था कि तुम 3 मिलियन बैरल पर डे तेल बेच सकते हो। उसने इनकार करके कहा कि मैं 5 बिलियन बैरल पर डे बेचूंगा। इसके पीछे भी अब भारत का हाथ माना जा रहा है। समझिए कैसे? क्योंकि भारत की ऑयल डिमांड अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अटक रही है। उसकी पूर्ति के लिए हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंडेंट ना हो। यह काम करने जा रही है एडनॉक। एडनॉक क्या कर रही है अब समझिए। देखिए, एडनॉक यूएई की वो कंपनी है जो इनके हशबान करके जो यहां पर ऑयल रिजर्व है वहां से निकाल के फुजराह के बीच में पाइपलाइन डाल रही है। ऑलरेडी फुजराह तक पाइपलाइन है, ऑयल अभी भी यहीं से निकल कर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने की जरूरत ही नहीं है। यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके इस ये जो खाड़ी है आपके इस तरफ, ओमान की खाड़ी की तरफ, इसका पोर्ट बना हुआ है फुजरा पोर्ट। फुजरा पोर्ट पर एडनॉक ने अपने ऑयल रिजर्व पहले से बनाए हुए हैं। थोड़े दिन पहले आपने खबर सुनी हो तो ईरान ने इस जगह पर, इस पोर्ट पर हमला किया था। भारत को जो इन दिनों तेल मिल रहा है वो इस फुजरा पोर्ट से मिल रहा है, जिसमें हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर रखा है। जैसे सऊदी ने यानबू बना रखा है, ऐसे ही इन्होंने फुजरा बना रखा है। फुजरा पोर्ट से भारत तक तेल आता है। अब क्या कर रही है ना, एडनॉक इस पाइपलाइन को बड़ा कर रही है, नया डाल रही है। 2027 तक डल के तैयार हो जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिपेंडेंसी खत्म। और इसके लिए हमने यूएई से एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया? कि आप जो तेल यहां भर के रखते हो उसको हमारे यहां भेजो। हमारे यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अभी लगभग 40 मिलियन बैरल का है। आप लोग 30 मिलियन बैरल का और हमारे यहां पर बना दो। हमारे को ऑयल रिजर्व तो चाहिए। अभी जब तेल का क्राइसिस आया तो सबसे बड़ा सवाल क्या बना कि भारत के पास रणनीतिक तेल के भंडार नहीं है। तो भाई साहब, इनके बीच में हो गया है एग्रीमेंट। भारत की कंपनी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड
स्ट्रेटेजिक ऑयल के लिए और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी दोनों मिलकर के एग्रीमेंट कर लिए। मतलब समझ गए, अब फुजरा से होकर के बढ़िया आपके पास तेल आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कर गया बाईपास। ये विक्रम मिस्त्री जी ने भी अपने अनाउंसमेंट में दे दिया और प्राइम मिनिस्टर की इस यात्रा में यह बात बाहर निकल कर आ गई कि भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में 30 मिलियन बैरल, मतलब आवश्यकता पड़ने पर हमने यूएई के साथ जो मित्रता निभाई है या यूएई ने हमारे साथ जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। आने वाले समय में भारत के लिए मैंगलोर और विशाखापट्टनम के अंदर और ऑयल रिजर्व बनेंगे जिनको यूएई मिलकर बनाएगा। हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं पादूर में, मैंगलोर में, ऐसे ही अब हमारे पास और भी हो जाएंगे। ठीक है साहब, क्योंकि हाल में ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ऐसे में इस खबर को एक सकारात्मक खबर, भविष्योन्मुखी खबर कि कल को अगर युद्ध की स्थिति, जैसे अब लगभग 3 महीने पूरे हो जाएंगे थोड़े दिन बाद, अगर ऐसे खिंचती चली गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो भविष्य में यूज किया जाएगा। ट्रायल एंड टेस्टेड ऑर्नामेंट हो गया, उनका वेपन हो गया। ऐसे में अगर वो इसको यूज करना सीख गए ईरान वाले तो भविष्य में भी दिक्कत खड़ी करेंगे, तो बोले बाईपास ही करो इसको। तो ऐसे में देश के अंदर बढ़ी तेल की कीमतों को आज जो आप देख रहे हैं, आने वाले समय में संभवतः इसका बाईपास बनेगा। पेट्रोल के साथ साथ पेट्रोलियम गैस की भी बात कर लेते हैं। इसके लिए भी स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाइड ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कर लिया गया है कि एलपीजी का भी आप हमारे यहां पर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाएंगे, यह एग्रीमेंट कर लिया गया। इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर को लेकर, डिफेंस की बात क्यों, अभी इजराइल ने, जब आपको पता है कि सऊदी का और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो रखा है कि तुम हम पर हमला करोगे, हम तुम पर हमला करेंगे, ऐसे में हमने इनको डिफेंस इक्विपमेंट देने का पैक्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि सऊदी से पहले ही यूएई खफा चल रहा है यमन वाले मामले को लेकर, काफी सारे कारण हैं। ऐसे में यमन में जो इनका मामला बिगड़ा था उसी के चलते इन दोनों की दोस्ती बनी थी। जनवरी में जब नहायान यहां आए थे तब भी बात हुई थी। भारत ने इनको डिफेंस पैक्ट दे दिया है और इजराइल ने इनकी सुरक्षा में आयरन डोम और आयरन बीम अभी दिए ही थे, और भारत ने भी इनको कहा है कि हम आपके पास डिफेंस इक्विपमेंट भेजेंगे। तो उनको इस समय जरूरत है डिफेंस की, कारण क्योंकि उधर से ईरान मार रहा है, तो इजराइल भेज रहा है आयरन डोम, आयरन बीम इधर से भेज रहे हैं हम डिफेंस के कुछ और इक्विपमेंट ताकि सुरक्षा मजबूत हो। तो दोनों के लिए एक अच्छा समझौता बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है साहब, और भारत के वाडिनार के अंदर शिप रिपेयरिंग सेंटर कि हमारे यहां पर आपके शिप रिपेयर हो सकेंगे, इसकी हमने इनको व्यवस्था कर दी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में शिप भी रिपेयर होंगे, ऑयल भी आएगा, हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बनेगा, पेट्रोलियम गुड्स भी होंगे और हम डिफेंस का सामान भी बेचेंगे। तो कुल मिलाकर इस मीटिंग के मायने आप चाहे जो भी निकालें, लेकिन एक बात समझने की, और वो ये कि भारत ने यूएई का दौरा उस समय किया जिस समय ईरान के विदेश मंत्री भारत में बैठे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है। यह मैसेज यह भी कह सकता है कि ईरान की बातचीत यूएई तक पहुंचाई गई हो, कुछ भी नहीं पता, हमको क्या पता। उधर इजराइल ने यूएई के साथ कोई समझौता ऐसा करना हो जो कि भारत के माध्यम से हो रहा हो, तो कर्टन के पीछे क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन इन यात्राओं के मायने बहुत कुछ निकल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब तक खुलेगा, यह तो इनके विदेश मंत्री से पूछा गया। भारत की यात्रा पर आए हुए हैं तो इन्होंने कहा जल्दी ही हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी भारत के पास 12वां जो इंडिया बाउंड शिप है, मतलब तेल लेकर के जो जहाज आ रहा था, वो आज पहुंच चुका है। ठीक है साहब, उम्मीद है जानकारी आपको समझ आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।